जी मेरी शादी मेरे गांव में हो रखी है जी, लेकिन इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी भी है। वो बुरा बे अगर बटेवा खातर वो भी ना खाता। ना जी बेटियों वाली बातें को नहीं, जब ससुराल है लेकिन हर रोज़ मिलना हो जाता है तो बेटियों वाली तो क्या बात होएगी। गली में हर रोज़ सास ससुर साले सब मिलते हैं तो वो तो बात ही नहीं है ऐसी कुछ। एक कदे सारे दर्शकों ने प्रियंका को आड़की राम राम और आज पहुंचे दुड़ाना गांव में। जींद जिले का दुड़ाना गांव है। देखो गांव तो और भी बहुत सारे रहे हैं और शादी रिश्ते के बारे में भी आपने सुनी होगी, लेकिन जींद जिले का गांव दुड़ाना ऐसा है जिसमें गांव में शादी हो जाती है। तो गांव में किस प्रकार से शादी होती है, जो हमारे साथ है उनकी शादी हुई भी है गांव में, तो सारी जानकारी लेंगे। राम राम सर। राम राम जी सारे भाई। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम है जी गुरलाल सिंह। गुरलाल सिंह जी गांव दुड़ाना है जी, तहसील अलेवा जिला जींद है जी। जी मेरी शादी मेरे गांव में हो रखी है जी, लेकिन इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी भी है जी। मेरा गांव तो दुड़ाना है जी, लेकिन हमारा जो पिछला गांव था जी वो था पिग्गा। हम पिग्गा से दुड़ाना आए हुए हैं जी। कितने साल पहले सर? ये कम से कम जी 35-40 साल पहले जी। अच्छा। 1947 में जी हमारे जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान से आए थे। तो जिस तरह हम पाकिस्तान में थे तो हमारा वहाँ पर अलग गांव था और जो मेरे ससुराल वाले हैं उनका अलग गांव था जी। हमारा गांव जी था जी वहाँ पर डेरा दंदूराम, और जो मेरे ससुराल वाले हैं उनका गांव था जी चामका पाकिस्तान में। तो हम वहाँ से अब जिस तरह आगे आगे आते बैठते कि फिर ज़मीनें यहाँ से वहाँ बिकती गई, तो जी हम दोनों परिवार एक गांव में इकट्ठे हो गए। तो इस प्रकार जी हमारी पहले पीछे पाकिस्तान से कुछ रिश्तेदारियाँ थी। तो उसके अंदर फिर जब मेरी मैडम हुई तो मेरे दादा और उसको जिस तरह जाते हैं घरों में प्रोग्राम होता, तो उन्होंने बोला जी ये छोरी अगर मारे छोरा हुआ तो जी मारी होगी। तो मैं अपनी घरवाली से छोटा हूँ जी 1.5 साल, तो वो फिर उस तरीके से जी मेरा रिश्ता उसी टाइम से पक्का हो गया जी। तो सर एक बात बताओ, जैसे आप अब दुड़ाना गांव में कितने सालों से रियासत है आपकी? जी कम से कम 30-35 सालों से जी मेरे और दादाजी। जो जिनसे आपकी शादी हुई उनकी वो तो जी पाकिस्तान से सीधा दुड़ाना गांव में आके बैठे हुए हैं जी। मतलब 40-50 साल से मतलब लगातार साथ में ही रह रहे 75 हो। साल से जी, वो 75 साल से 76 साल से दुड़ाना गांव में, हम 30-35 साल और से। गोत्र की बात करें तो गोत्र अलग अलग है? जी हमारा गोत्र जी यही तोथड़ जाटा ते वो विरक जाटा जी। अच्छा। हाँ जी साडा सर देखो मतलब अगर हमने बहुत से लोगों से कई बार बात भी की और सुनने में भी आया कि मतलब गांव में शादी हो जाती है जी। अब समाज आगे बढ़ चुका है जी, तो अगर हम इन पुरानी परिपाटी रीति रिवाजों को लेकर चलते रहेंगे तो आज आप कल देख रहे हो कि ये समस्या आ रही है। इधर हम जानते हैं कि हिसार सिरसा साइड में काफ़ी लड़के कुंवारे रह रहे हैं जी, और फिर इस समस्या की वजह से वो पार वाली बहू नहीं मशहूर हो रही, तो वो पार वाली लेके आते हैं। फिर उसके अंदर खरीदो फरोख्त भी होती है, और उसके अंदर मान के चलो कि फिर वो उसको देह व्यापार भी बोला जाता है, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बोल देते हैं। तो ये सारी समस्या उसी वजह से आती हैं। तो सर मतलब आपसे पहले भी मतलब दादा ताऊ और की भी इस प्रकार से शादी हुई है? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है जी। एक केस मेरा है और एक मेरे गांव में और है, वो आज से कोई कम से कम 31 साल पहले का है। तो वो भी अलग गोत्र हैं, वो मनेस हैं, और वो जो उनके ससुराल वाले उनका ध्यान नहीं है जी। मतलब गोत्र में नहीं होती? नहीं जी नहीं, बाप का गोत्र छोड़ा जाता है जी, तो बाकी और कोई गोत्र मतलब नहीं चाहे माँ का हो या फिर और हाँ, कोई नहीं गोत्र जी। हो, फिर नहीं लगाते? हाँ। आपका छोड़ते मतलब खुद का गोत्र छोड़ते? हाँ खुद का गोत्र छोड़ते हैं, बाकी तो सारी ब्याह लिया जी। तो मतलब शादी हो जाती फिर गांव में? हाँ खुद का गोत्र नहीं छोड़ गांव का तो नहीं होती जी, बस आप गोत्र पे सवाल कर रहे हो तो गोत्र की बात बता रहे हो। गांव में तो कोई रेयर केस है जी। के? अच्छा। हाँ कोई रेयर ही केस मतलब है पर हुई है ऐसे केस गाँव जी, में? बस कोई 1-2 विरला तो विरला आप ही। तो खुद हाँ जी मैं तो खुद हूँ जी आपके सामने हूँ। तो सर देखो बहुत सारे मतलब वैसे तो समाज में देखा जाए तो हमारे हरियाणा के जो बाकी गांव है तो उनमें इस प्रकार करते नहीं। गांव में 2 या 3 जितने भी गोत्र होते हैं उनको छोड़ देते हैं। देखो जी ये छोड़ना अच्छी बात है, और आज की तारीख में जी साइंस भी इस चीज़ को सिद्ध कर चुकी है कि अगर हम अपने सेम गोत्रों के अंदर शादी करते हैं तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो हमारी संतानें हैं उनके अंदर काफ़ी कमियां आ जाती है। तो ये हमारे को छोड़नी भी चाहिए गोत्र, ये हमारा कल्चर है। तो हम जी देखो जाट लोग हाँ, तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और जो समाज इनको नहीं फॉलो करेगा जी वो धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ जाएगी। देखो सर बाकी तो हम बहुत से गाँव में जाते हैं, ऐसा कभी कहीं पे नहीं सुनने को मिला, लेकिन गांव में हम कई बार गए, दुराना गांव में कई बार ये सुनने को मिला कि गांव में शादी हो जाती है। मैं आपको फिर वही इसके सवाल में जवाब दूंगा जी, नहीं होती।
कोई एक दो केस होता है उसमें मतलब मैं सर एक या हो या दो हो लेकिन हुई तो है। युवा युवा बच रहे करने से आपके टाइम में हुई है। आपके टाइम में हुई है। मैं भी युवा ही हूँ जी, ये तो वैसे हाँ, ये बाल सही सफ़ेद बात। हो गए हैं जी। क्या कहते हैं? हाँ, आई एम नियर अबाउट 34, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। तो सर, मतलब जो अभी नई शादी हो रही है वो नहीं हो रही है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादियां भी एंगेज ही हो रही हैं हमारे समाज के अंदर। ये अभी जो कुरीतियां चल रही हैं ये भी बहुत कम हैं। तो जो भी शादियां हैं माँ बाप की राजी से मर्जी से हो रही हैं जी। मतलब जो होती है चाहे गांव में हो या बाहर हो माँ बाप की मर्जी से होती जी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मर्जी से हो रही हैं जी। मतलब इस प्रकार से कोई सवाल नहीं करता जैसे आपकी शादी हुई तो किसी ने सवाल नहीं उठाया अभी गांव के गांव में शादी हो रही है। नहीं जी, अब मेरे गांव रिश्तेदारियों में सभी को पता है जी। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो मेरा रिश्ता तो उसी टाइम हो गया था जी, तो सवाल कौन उठाएगा। हाँ, तो ये बात मतलब एक दो केस ऐसा हुआ है गांव के। हाँ, आज से कुछ 30 साल पहले एक केस था जी, वो भी अलग गांव से थे, अलग था सिस्टम, और ऐसा ही हमारा है जी। लेकिन सर मतलब आप काफ़ी सालों से जैसे 30-40 साल से आप रह रहे हो यहाँ पे दुराना में और वो भी काफ़ी साल से यहाँ पे बसे हुए, तो इतने साल बाद तो वैसे भी मतलब इकट्ठे रहने लगे। नहीं, इकट्ठे रहने में तो जी क्या हो जाता है जी, हमारी तो पाकिस्तान से रिश्तेदारियां थी जी। पहले से रिश्ते हाँ, तो अब वो जो मेरे ससुराल वाले हैं, जो मेरी घरवाली की दादी है, वो भी हमारी रिश्तेदारी में थे जी। वो हमारी गोतन है, वो मेरे बाप और की बुआ लगती है पाकिस्तान सर से। आपने तो मतलब ससुराल में दूर जाने की जरूरत कौन है, गांव के गांव में ससुराल है। हाँ, बस जी इसमें कुछ अच्छी बात भी है और कुछ मजा सा बनी आंदा कई बार जी। हाँ, क्यों हर रोज का मिलना और ये और वो, तो उसमें ना कोई राम रमी, ना लेना ना देना, बटे वाली वाह कोई फीलिंग नहीं है जी। ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। चाय केला बिस्कुट को नहीं ध्यान दे जी। वो बुरा बे अगर बटे वो खातर वो भी ना खाता। ना जी, बेटियों वाली बातें को नहीं जी। तो ससुराल वाले के लिए हर रोज मिलना हो जाता है, तो बेटियों वाली तो क्या बात होएगी। गली में हर रोज सास ससुर साले सब मिलते हैं, तो वो तो बात ही नहीं है ऐसी कुछ। एक कदे कदे जा ससुराल में। हाँ बिल्कुल, जाना क्या है जी, हर रोज ही मिलते हैं, तो वो तो फीलिंग ही नहीं है जाने वाली सब। गांव में होगी जब वो घर कितने पास है सर आपके। हाँ जी, 2 किले का बिच्चा है जी। 2 किले का बिच्चा है, 2 किले दूर ससुराल है। हाँ जी, 2 किले दूर ससुराल है। अभी जी मैंने आपको एक और किस्सा बयान कर देता हूँ कि मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाना था जी। अच्छा। तो यहाँ पे फाइल लगाई, तो जी जो नीचे क्लर्क से लेके तहसीलदार तक और डीसी ऑफिस तक, वो सारे बार बार यही सवाल करते भी ये कैसे हो गया। मैं कह भाई अपने सामने हो रहा है, मैं क्या करूँ जी। तो बाप दादा की मर्जी से हुआ है जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब सर सबने पूछा कि ये दुराना की दुराना में कैसे। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज है जी। फिर उनको ये समझाना पड़ता है भी लव मैरिज नहीं है भाई, दूसरी है। दूसरी है। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने आए हुए। हाँ जी, हाँ जी, बन गया जी। तो उस पे बन गया। हाँ जी, मेरे को कहीं दूसरे गांव से कुछ भी नंबरदार ये वो इकट्ठे को नहीं करने पड़े। क्यों, एक ही गांव के थे जी मेरे अपने गवाह, सारा सौदा अपने गांव से ही है जी। तो सर इस चीज़ का फायदा भी और नुकसान भी है। हाँ जी, हाँ, मेरे लिए तो दोनों ही हैं। दोनों ही। हाँ हाँ, बस लेकिन ये जो गोत्र वाला मामला है उनसे हम सख्त परहेज करते हैं। वो हमारे लिए अच्छी बातें हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने बना रखी है वो अच्छी बात है। वैसे सर जैसे आपने यहाँ पे तहसीलदार या जिससे भी मतलब बताया कि दुराना से ही है पत्नी भी जी। तो मतलब एक बार तो अचंभित हो गए होंगे दुराना से ही है। वो जी पूछो तहसीलदार साहब मेरे मित्र हैं, और वो भी बार बार फिर हंसते भी हैं भाई आपने शादी में तो बुलाया नहीं, सर्टिफिकेट कैसे दे दूँ। चलता रहता है ये। हाँ जी। तो देखिए दुराना गांव से सर हमारे साथ मौजूद थे और इनको क्या समस्या आई और किस प्रकार से दुराना में इनकी शादी हुई। एक अरेंज मैरिज, कई बार सोचते हैं कि लव मैरिज के जरिए ऐसा हो गया होगा, लेकिन एक अरेंज मैरिज हुई है। और 30-40 साल पहले भी एक ऐसा केस हुआ था कि दुराना में शादी हुई थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि गांव में शादी होना, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ये बताना है कि ये कितना सही और कितना गलत है। फिर मिलेंगे दोस्तों।